हेलो एवरीवन। आज हम बात करते हैं पोलियो के बारे में। पोलियो क्या है? पोलियो या पोलियोमाइलाइटिस एक हाईली कंटेजियस वायरल डिजीज है जो पोलियो वायरस की वजह से होती है। ये वायरस बॉडी में माउथ के थ्रू एंटर करता है, यूजुअली कंटामिनेटेड फूड या वाटर के थ्रू। ये इंटेस्टाइन्स में मल्टीप्लाई करता है और फिर नर्वस सिस्टम तक स्प्रेड हो सकता है। ज़्यादातर इन्फेक्टेड लोगों में कोई सिम्टम्स नहीं होते या सिर्फ माइल्ड फीवर, सोर थ्रोट या स्टोमक अपसेट होता है। लेकिन कुछ पेशेंट्स में वायरस स्पाइनल कॉर्ड पर अटैक करता है, जिससे एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस होता है। आर्म्स या लेग्स में अचानक वीकनेस। ये पैरालिसिस परमानेंट भी हो सकता है। अगर वायरस ब्रीदिंग के लिए यूज होने वाली मसल्स को अफेक्ट करे तो ये फैटल भी हो सकता है। पोलियो का कोई क्योर नहीं है। वैक्सीनेशन के थ्रू प्रिवेंशन ही एक इफेक्टिव स्ट्रेटजी है। चलिए देखते हैं पोलियो वैक्सीन की टाइप्स क्या है। पोलियो के अगेंस्ट दो मेन वैक्सीन होती हैं। पहला है ओरल पोलियो वैक्सीन और ओपीवी। इस वैक्सीन में लाइव वीकन्ड पोलियो वायरस होता है। ये माउथ से 2 ड्रॉप्स के फॉर्म में दिया जाता है। इसके एडवांटेज देखी जाए तो इजी टू एडमिनिस्टर है, इनएक्सपेंसिव भी है, इंटेस्टाइन्स में स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी प्रोड्यूस करता है, जहां पर पोलियो वायरस सबसे पहले मल्टीप्लाई करता है। वैक्सीनेटेड चिल्ड्रन अपने स्टूल के थ्रू कुछ टाइम के लिए वीकेंड वायरसेस शेयर करते हैं, जो कम्युनिटी में दूसरों को इनडायरेक्टली इम्यूनाइज करने में हेल्प करता है। रेयर रिस्क है वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालिटिक पोलियो और वीएपीपी, या जहां वैक्सीनेशन कवरेज बहुत लो हो वहां पे सर्कुलेटिंग वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस सीवीडीपीवी। ये इवेंट्स वैक्सीन के प्रोटेक्शन के कंपैरिजन में बहुत ही अनकॉमन होते हैं। सेकंड नंबर पे है इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन और आईपीवी। आईपीवी में किल्ड पोलियो वायरस होता है। ये इंजेक्शन के थ्रू दिया जाता है। इसके भी एडवांटेजेस कुछ हैं। वैक्सीन एसोसिएटेड पोलियो काज नहीं कर सकता ये। पैरालिटिक डिजीजेस के अगेंस्ट एक्सीलेंट प्रोटेक्शन देता है। लेकिन आईपीवी इंटेस्टाइनल इम्यूनिटी ओपीवी के कंपैरिजन में काफी कम इंड्यूस करता है। एक वैक्सीनेटेड पर्सन पैरालिसिस से अच्छी तरह प्रोटेक्टेड होता है, लेकिन अगर एक्सपोज्ड हो तो भी वायरस कुछ टाइम के लिए इंटेस्टाइन्स में मल्टीप्लाई कर सकता है। इंडियन पल्स पोलियो के लिए ओपीवी ही क्यों यूज करते हैं? ये सबसे कॉमन क्वेश्चंस में से एक है। इसका जवाब इस बात में है कि वायरस कैसे स्प्रेड होता है। पोलियो वायरस मेनली फीको ओरल रूट से स्प्रेड होता है, एक पर्सन के इंटेस्टाइन से दूसरे तक। ट्रांसमिशन को स्टॉप करने के लिए हमें स्ट्रॉन्ग इंटेस्टाइनल इम्यूनिटी चाहिए। ये एग्जैक्टली ओपीवी प्रोवाइड करता है हमें। ओरल वैक्सीन वायरस को तो एक इंटेस्टाइन्स में मल्टीप्लाई होने से रोकता है, वायरस शेडिंग को रिड्यूस करता है, कम्युनिटी में ट्रांसमिशन को जो है इंटरप्ट करता है, और वीकेंड वैक्सीन वायरस के सेकेंडरी स्प्रेड के थ्रू अनवैक्सीनेटेड बच्चों को भी प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। आईपीवी इंडिविजुअल को पैरालिसिस से बहुत अच्छी तरह प्रोटेक्ट करता है, लेकिन इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन और पर्सन टू पर्सन स्प्रेड को स्टॉप करने में कम इफेक्टिव होता है। जब मिलियंस बच्चों को इन्वॉल्व करने वाला मैस कैंपेन होता है तो हेल्थ वर्कर्स को ऐसी वैक्सीन चाहिए होती है जो कि एक तो इजी टू एडमिनिस्टर हो, दूसरी चीज़ रैपिडली डिलीवर की जा सके, तीसरी चीज़ है कि कॉस्ट इफेक्टिव भी हो और ट्रांसमिशन को इंटरप्ट कर सके। ओपीवी इन सब रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है। इसीलिए ये पल्स पोलियो कैंपेन्स में यूज होने वाली वैक्सीन बनी हुई है। इसका मतलब ये नहीं है कि आईपीवी इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्चुअली इंडिया के यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में रूटीन चाइल्डहुड स्केड्यूल के अंदर आईपीवी इंक्लूडेड है, क्योंकि ये पैरालिटिक डिजीज के अगेंस्ट एक्सलेंट प्रोटेक्शन देती है। ओपीवी और आईपीवी एक दूसरे को कंप्लीमेंट करते हैं। इंडिया में पल्स पोलियो प्रोग्राम के बारे में अगर हम बात करें तो इंडिया ने 1995 में पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लॉन्च किया था। स्ट्रेटजी सिंपल लेकिन पावरफुल थी। 5 साल से कम उम्र के हर बच्चे को नेशनल इम्यूनाइजेशन डेज पर ओरल पोलियो वैक्सीन रिसीव कराए, चाहे उसकी प्रीवियस वैक्सीनेशन स्टेटस कुछ भी हो।
रिपीटेड राउंड्स इंश्योर करते हैं कि जो भी रिमेनिंग पोलियो वायरस है, उसके पास स्प्रेड होने का कोई मौका ही ना मिले। हेल्थ केयर वर्कर्स, वॉलंटियर्स और पेरेंट्स की डिकेड्स तक सस्टेन्ड एफर्ट्स की वजह से इंडिया में वाइल्ड पोलियो वायरस का लास्ट केस 2011 में ही रिकॉर्ड हुआ था। 2014 में डब्ल्यूएचओ ने इंडिया को वाइल्ड पोलियो वायरस फ्री कंट्री सर्टिफाई किया। ये कंट्री की हिस्ट्री के सबसे बड़े पब्लिक हेल्थ अचीवमेंट्स में से एक माना जाता है। लेकिन जब तक दुनिया में कहीं भी पोलियो वायरस एग्जिस्ट करता है, हर कंट्री इंपोर्टेशन के रिस्क पर रहता है। इसलिए कंटिन्यूड वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट मैसेज: अगर आपके बच्चे ने रूटीन वैक्सीनेशन ऑलरेडी ली है, तो भी उन्हें पल्स पोलियो ड्रॉप्स कैंपेन की दौरान ज़रूर मिलनी चाहिए। ये एडिशनल डोजेज कम्युनिटी प्रोटेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं और इंडिया को पोलियो से फ्री रखने में हेल्प करती हैं। अगर आपके बच्चे को माइल्ड कोल्ड या कफ है, तो भी वो यूजुअली ओरल पोलियो वैक्सीन ले सकते हैं, जब तक हेल्थ केयर प्रोवाइडर कुछ और एडवाइस ना करे। कंक्लूजन में मैं ये कहूँगा कि याद रखें, पोलियो का कोई क्योर नहीं है। ये परमानेंट पैरालिसिस काज कर सकता है। वैक्सीनेशन ही प्रोटेक्शन है इस डिजीज का। ओपीवी या ओरल पोलियो जो वैक्सीन है पल्स पोलियो में इसलिए यूज होता है क्योंकि ये कम्युनिटी में वायरस की ट्रांसमिशन को स्टॉप करता है। आईपीवी जो है पैरालिसिस से प्रोटेक्शन देता है, लेकिन मैस इरेडिकेशन कैंपेन्स के दौरान ओपीवी का रिप्लेसमेंट नहीं बन सकता। तो अगर आपके पास 5 साल से कम उम्र का बच्चा है, तो प्लीज़ इंश्योर कीजिए कि उन्हें लाइफ की 2 बूंदें मिल जाएं। Thank you for watching and see you in the next video. Peace.